सो दिस इज पेंगोंग लेक। आप पूरा नज़ारा देख लो। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं के एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख। हम अभी हैं हुंडर में और अब हुंडर से हम जाएंगे पेंगोंग लेक के लिए। पेंगोंग लेक यहाँ से अराउंड 160-180 किलोमीटर से, बिकॉज पेंगोंग लेक देखने के बाद हम लोग थोड़ा पीछे आएंगे एंड वहाँ पे टेंट स्टे करेंगे। टाइम हुआ है 8 बजे हैं। एक्चुअली ये हमारा फ्लैग ऑफ टाइम था, बट अभी तक हमारा बाइक रेडी होके नहीं आया है, सो थोड़ा टाइम हमें रुकना पड़ेगा। तब तक हम लोग ब्रेकफास्ट भी करके लेते हैं। सो ये मैप का ओवरव्यू है। 164 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा अराउंड 4 से 5 घंटे। सो ये हम हुंडर से निकलेंगे, डिस्किट जाएंगे और फिर यहाँ पे एक राइट टर्न आएगा। अगर आप राइट में जाओगे तो खारदुंगला होके ले पहुँच जाओगे। हमें लेफ़्ट लेना है ये जो पेंगोंग लेक है उसके लिए। ये यहाँ का नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है। बहुत ज़्यादा ठंड है, इसकी वजह से बाइक्स या फिर गाड़ियाँ स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए। तो बाइक्स आर रेडी। एक बाइक अभी तक रेडी होके नहीं आई है, जिसका कल ब्रेक टूट गया था। सो वेट करेंगे तब तक। ये देखिए, यहाँ पे एप्पल ट्री है और ये छोटे छोटे एप्पल यहाँ पे। वाव। और हाँ, पेंगोंग लेक से आगे मोरेरी लेक, ये भी एक अच्छी जगह है, बट ये बहुत ज़्यादा दूर है। 319 किलोमीटर एक दिन में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 4 बाइक्स हैं। ये सब बेनेट का जो हिमालयन है उसका कुछ ब्रेक सेटिंग के लिए आगे गया हुआ है, डिस्किट में रुका हुआ है वो बंदा। सो अभी बेनेट चलाएगा ये एवेंजर, जिसमें फ्रंट ब्रेक नहीं है। मेरे पास है मेरा नॉर्मल वाला जो वाइट एवेंजर। अगर मैं लद्दाख राइड की बात करूँ तो ये राइड मुश्किल है भी और नहीं भी है। मुश्किल है तो क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इसके साथ हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट। हमें आदत नहीं है। ये एडजस्टमेंट होने में कम से कम 1-2 दिन का टाइम लगता है। सो ये एक फैक्टर है। आपको फिज़िकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो राइड से पहले आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, डीप ब्रीथिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। राइडिंग गियर्स के बारे में मैं बात कर रहा था। राइडिंग गियर्स का सही होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हेलमेट, राइडिंग जैकेट और शूज़ एंड हैंड ग्लोव्स, एटलीस्ट 4 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे नहीं कि आपने राइड के पहले कुछ परचेज़ किया और डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। सो ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी आपने परचेज़ किया है उसे राइड के 15-20 दिन पहले यूज़ करना स्टार्ट करो, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ। आपको पता चले कि मतलब कहाँ पे दिक्कत है, सो आप उसे रिप्लेस या चेंज कर सकते हो। अब हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे। हुंडर से डिस्किट आने के रोड पे एक छोटा सा पेट्रोल पंप है। सो यहाँ पे आप पेट्रोल फ्यूल अप कर सकते हो। फुल टैंक करके आप आगे निकल जा सकते हो। तो इस पेट्रोल पंप को आप ज़रूर याद रखो। ये जो हुंडर से ये डिस्किट जाने वाला रोड है, ये इसी सड़क पे आपको ये पेट्रोल पंप मिलेगा। यहाँ पे और एक इशू हुआ है हमारे साथ। उसका जो ब्रेक लीवर है, फ्रंट ब्रेक लीवर टूट गया है और यहाँ पे कोई भी स्पेयर पार्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है किसी भी बाइक का, ठीक है। सो हम लोग अभी डिस्किट आगे है, यहाँ से 2 किलोमीटर, इस पेट्रोल पंप से 2 किलोमीटर आगे डिस्किट आएगा। वहाँ पे एक गैराज है, वहाँ पे अगर मिलता है सो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिला तो फिर उस बाइक को इसी तरीके से पेंगोंग तक लेके जाना पड़ेगा, जो कि शायद 160 किलोमीटर होगा यहाँ से। और ऐसी बाइक को पेंगोंग तक लेके जाना बहुत ही रिस्की है। तो इसी बात से और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी बाइक से लेह लद्दाख कर रहे हो तो अपने बाइक पे नकल गार्ड लगा लेना। मतलब जैसे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है किसी पत्थर पे, तो आपके जो लीवर्स है, क्लच लीवर है हो गया या फिर ब्रेक लीवर हो गया, उसको कोई डैमेज नहीं आएगा, बिकॉज वो जो स्पेयर पार्ट है वो नॉर्मली हर जगह नहीं मिलता है। सो उतना आपका जो हेडेक है वो बच जाएगा। हाय ब्रो, कैसे एक्सपीरियंस रोड पे?
Bro, I don't know Hindi, bro. Can you speak in English? How it's performing? It's okay, bro. It's Because I have some experts that I rented the other bikes. Then you have experts, then why don't you come in? I come from Mumbai, na. He is coming from Tamil Nadu. Oh, God, Tamil Nadu bikes, sir. Coming from Tamil Nadu. There is no language. You're from Mumbai. Okay. You need to carry such items, accelerator cable, clutch cable. You are carrying Yesterday, not for my clutch cable is cut. clutch cable cut. After that, some riders helped me. Also 150 cable I put. Also 150 cable is working in this one. And I'm using this. I'm managing with it. Oh, acha. Do you ask some people here where is mechanic shop? Mechanic shop is 2 kilometers ahead. Okay. When you take the right, na. Actually, we are also going in the mechanic shop. Okay. Then you join or you phone. So you can join us. We are also going there. बेनेट को कुछ तूफानी करना था, इसलिए उसने बिना ब्रेक वाला एवेंजर ले लिया है। देखिए कैसे चला रहा है। इस स्पीड में तो कभी हम पहुंच नहीं पाएंगे। और ये भावना को मैंने मेरा एवेंजर दिया और मैं बेनेट का हिमालयन चला रहा था। काफ़ी अच्छा बाइक है, फर्स्ट टाइम मैंने चलाया, काफ़ी मज़ा भी आया। बेनेट चलाएगा? क्या मैं चलाऊं? खत्म करेंगे ना। आराम से चल। एंड गूगल मैप्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था कि मैप्स कभी कभी काम करना बंद करते हैं। हम लोग कल जब आ रहे थे वापस तो वहाँ पे हमें एक कपल था, मतलब बुलेट पे। उनके पास मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था और उनके जो बाकी राइडिंग पार्टनर्स थे वो उनके साथ नहीं थे, कहीं मतलब गुम हो गए थे वो लोग। और किसी के पास भी मैप ऐसा कुछ चल नहीं रहा था। उनके पास मैप्स है बट चल नहीं रहे थे। बट लकीली वहाँ का जो एक आर्मी पर्सन था उसने बताया कि ये एक ही रोड है, मतलब अच्छे से उनको समझाया कि आपको कैसे कहाँ तक जाना है। सो ये अगर मान लीजिए कि रात का टाइम हो गया या फिर वहाँ पे कोई नहीं है आपको हेल्प करने के लिए या फिर रास्ता बताने के लिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो मैं बोलूँगा कि आप जिस भी होटल में चेक इन करोगे वहाँ पे वाईफाई 100% होता ही है। सो राइड के पहले थोड़ा सा 15-20 मिनट आप स्टडी करो, मैप्स देख लो, मैप्स के स्क्रीनशॉट्स ले लो, आप कहाँ पे जाओगे, कहाँ से लेफ़्ट है राइट है, मेन वहाँ पे क्या पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ये सब आप पहले से नोट करो। आप 15 मिनट्स इन्वेस्ट करोगे वो आपका पूरा एक दिन बचाएगा, ये बात का आप ध्यान रखो। सो जो मैप का ओवरव्यू लेना, मतलब रूट का ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। खारदुंगला से आप आगे आओगे डिस्किट के लिए तो ये आप लैंडमार्क याद रखो, ये जो वाइट वाला जो कुछ है। एंड यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, राइट। सो आपको जाना है लेफ़्ट साइड में, ये यहाँ पे जो चालुंग का लिखा हुआ है, आपको चालुंग का रोड पे जाना है, आगे नहीं जाना है। और यहाँ पे एक पंक्चर शॉप भी है एंड यहाँ पे आप थोड़ा नाश्ता वगैरह कर सकते हो। और उस साइड पे एक पेट्रोल पंप भी है, सो आप पेट्रोल फ्यूल अप भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने हमारा एवेंजर को रिपेयर कर लिया और अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था, यहाँ पे ये खारदुंगला वाला ही रोड है। यहाँ से एक लेफ़्ट आएगा जो जाएगा पेंगोंग के लिए, और अगर राइट में जाएंगे तो सीधा जाएगा खारदुंगला से होके लेह के लिए। ये वही स्पॉट है जहाँ से आप लेह के लिए भी जा सकते हो और पेंगोंग के लिए भी जा सकते हो। तो हमें लेफ़्ट में जाना है, ये देखिए यहाँ से पेंगोंग के लिए सड़क स्टार्ट होती है। और वैसे तो रोड बीच बीच में थोड़ी ख़राब मिल रही थी हमें, एंड जहाँ पे भी अच्छी सड़क थी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मट्टी आ गई थी रोड पे, तो ये रोड बहुत स्लिपरी हो गया था। ऐसे रोड पे बाइक का स्किड होना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो आपको फ्रंट ब्रेक मारते टाइम थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। पीछे डिस्किट में पेट्रोल पंप पे जो हमें बाइकर्स मिले थे जो तमिलनाडु से आए हुए थे, उनमें से एक के रॉयल एनफील्ड का जो पीछे का व्हील था उसके 5-6 स्पोक्स टूट गए थे। तो वो मतलब गैरेज ढूंढ रहे थे। गैरेज तो मिल गया डिस्किट में बट स्पोक्स तो नहीं मिले। सो उन्हें फिर वो व्हील को निकालना पड़ा और वो व्हील को लेके वो ले चले गए। हमारे पीछे ही थे, तो सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
और जैसे कि एक्सपेक्टेड था यहाँ से ख़राब रोड मिलना स्टार्ट हो गए। ये शायद हमारा फर्स्ट एनकाउंटर है ख़राब रोड से। आगे बहुत सारे बाइकर्स रुके थे, पता नहीं क्यों, यहाँ से तो दिख नहीं रहा था। सो हमने सोचा कि हम लोग आगे जाके देखेंगे क्या है। अगर हम लोग निकल सकते हैं साइड से तो निकल जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा आगे निकल गया चेक करने के लिए। और मैंने देखा कि आगे कोई रोड ही नहीं है, जो भी रोड थी वो मतलब वॉश आउट हो गई है। सो जो लोग थे जो रोड बना रहे थे वो जो पत्थर होता है वो पत्थर के ऊपर मिट्टी डाल के उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट पानी जो आ रहा था वो पानी की वजह से ये पूरी जो मिट्टी है वो मतलब बह के जा रही थी। और ऐसे ऑफ रोडिंग में भी एवेंजर अच्छे से परफॉर्म करेगी ये मुझे पहले से पता है, बिकॉज अब 4-5 साल हो गए मुझे एवेंजर चलाते हुए। सो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ये भी निकल गई। अब मुझे देखना था कि मेरे जो बाकी फेलो राइडर्स थे वो किस तरह से यहाँ पे बाइक चलाते हैं। परफेक्ट। स्पीड कम मत करो यार, चलो कम कम, रुको मत। सबने बहुत अच्छे से बाइक चलाया और थोड़ा अच्छा भी लगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लद्दाख में रोड्स का कोई भी भरोसा नहीं है। जैसे कि पीछे इतना सारा पानी था और आप आगे देखिए, आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पे पानी भी आ सकता है। ऊपर पहाड़ियों पे जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ पिघलने की वजह से सारा पानी जो है वो नीचे आ जाता है। और यहाँ पे रोड का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे नहीं पता यहाँ की जो रोड है वो कहाँ गायब हो गई, आगे जाके पता चलेगा। ये देखिए वापस पानी आ गया। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंक्रीट का रोड बनाया है थोड़ा सा, सो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो क्या मजा आ रहा है, वाह। चल रौना क्या करिए। लद्दाख आने से पहले हमने राइनॉक्स के वाटरप्रूफ सॉक्स मंगाए थे सब लोगों ने, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो पीछे रोड हमने देखे थे वहाँ पे कोई हमें चांस नहीं लग रहा था पानी का। बट ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अभी पानी के बाद ये देखिए ये पूरी मिट्टी थी जहाँ पे टायर स्किड हो रहा था। और जैसे ही हम लोग आगे ये थोड़ा स्लोप है, शायद कैमरे में इतना आपको दिखाई नहीं देगा, बट ये बहुत ज़्यादा स्लोप था। और ये लूज़ ग्रेवल की वजह से टायर बिल्कुल भी ग्रिप नहीं ले रहा था। अगर हम लोग ब्रेक मारने भी जाएंगे तो टायर स्किड होता था, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। वैसे कैमरे में नहीं दिख रहा है इतना। अच्छा ये देखिए, ये जो सड़क है ये ओरिजिनल सड़क थी और लैंडस्लाइड की वजह से ये पूरी गायब हो गई। सो ये प्रॉब्लम था यहाँ पे। ऐसे ऑफ रोडिंग की बात सबको प्यास लगे और हम लोग थोड़ा आगे जाके रुक गए। बहुत ही गंदा सा पैच था और सब लोगों ने अच्छा चलाया और लकीली कोई भी गिरा नहीं। सो दैट्स गुड थिंग अबाउट दिस राइड। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आएगा डुरबुक एंड डुरबुक के बाद आएगा पेंगोंग। अरे यार हो गया, चलो 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 निकलो 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 निकलो। अरे ये लोग नहीं जाएंगे लोग। यहाँ पे हमने लंच ब्रेक लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और सबको भूख लगी थी। गाइस इतने गंदे ऑफ रोडिंग के बाद हम लोग पहुँच गए हैं शॉक वैली।
शॉक वैली मतलब नीचे जो आप देख रहे हो ये पूरी शॉक नदी है एंड हम लोग थोड़ा ये पहाड़ी के ऊपर मतलब से जाएंगे, सो इसकी वजह से इसे बोलते हैं शॉक वैली। यस, पहले ऑर्डर कर ले, जब तक आएगा ना तब तक तू रिकॉर्ड। सो कैसा लगा ऑफ रोडिंग? भयंकर, पैसा वसूल? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक था लेकिन उतना ही थ्रिलिंग, उतना ही एक्साइटिंग। My goodness, and I cannot explain in the words how do I feel after coming over here. Like मुझे ऐसे लगता है कि इतने 3-4 सालों में आज मैंने प्रॉपर ऑफ रोडिंग किया विथ प्रॉपर क्या बोलते हैं टेक्निक्स। यप्स, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कैसे रहा तेरा ऑफ रोडिंग का? बहुत 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 बढ़िया। फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने ऑफ रोडिंग किया ऐसे खड़े रह के, बट मैंने ऐसे नोटिस किया कि व्हेन आई स्टॉप आई फॉल डाउन एंड व्हेन आई कंटिन्यू आई कैन डू इन बेटर वे। सो यू डोंट स्टॉप ना, व्हाई टू स्टॉप? अगर पता है कि आता तो रुकना ही पड़ता है ना। कोई नहीं था वहाँ पे सामने था। अच्छा, मुझे रुकना पड़ा, इसके लिए तो मैं गिर गई उधर। Well, the terrain was very treacherous and very, very dangerous. And as a female biker, half the time हमारे पैर ज़मीन पे नहीं पहुँचते, तो you know at times अगर balance थोड़ा भी हुआ तो the chances of we falling are really high. So I'm really proud of ourselves that we crossed it intact. And I mean at times I felt yes in one piece, and at times it felt ki somebody forgot to make the road or we are just going up the mountain. But yeah, there were roads and no, I mean yeah, whatever you call it, I mean it cannot be called a road, but somewhere yes we found some tar ones as well. हम दुरबुक पहुंच गए हैं और पैंगोंग दुरबुक से और 20-25 किलोमीटर दूर है, बट पैंगोंग में हम मतलब हमें कोई होटल नहीं मिला, इसलिए हमें दुरबुक के पास में ही कहीं पे होटल बुक करना पड़ा है। हम लोग डायरेक्टली अब पैंगोंग ही जाएंगे एंड फिर रात को वापस आएंगे होटल में दुरबुक। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक, और ये देखिए पूरे फ़ोटो शूट के लिए रेडी है। सो ये है फेमस पैंगोंग लेक। हवा ठंडी है, मैं थोड़ा हाफ रहा हूँ बिकॉज देखिए वहाँ पे पूरा पार्किंग है और वहाँ से आपको थोड़ा चल के आना है, और ये लो ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा हाफने को होता है। और ये देखिए करीना कपूर की क्या बोलते हैं इसे, बजाज चेतक। थोड़ा लेट हो गया हमें आने में बिकॉज हम लोग निकले ही 1 बजे होटल से, बिकॉज वो सब बाइक का इशू हुआ था, बाइक रेडी होने में टाइम लग गया। सो चलो कोई बात नहीं, फाइनली वी रीच्ड पैंगोंग। आधा घंटा है हमारे पास बिकॉज हमारा जो स्टे है वो वापस दुरबुक में ही है, मतलब वापस 1-1.25 घंटा हमें पीछे जाना है। एंड आपने वो वाटर क्रॉसिंग देखा ही होगा। एंड रात के टाइम में क्या करेंगे? रुको अभी मैं ब्लॉगिंग पहले बंद कर देता हूँ, अभी फ़ोटोशूट चालू हो जाएगा। चलो बाय। पानी बहुत ठंडा है, मैंने बस 1-2 सेकंड के लिए पानी में हाथ डाला। ओके रेडी? यहाँ से आप एंट्री करोगे पैंगोंग लेक के लिए, और आप यहाँ पे इस तरीके से बाइक पार्क कर सकते हो, और फिर आपको आगे चल के जाना पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ टेंट्स हैं, मतलब जो स्टे करने के लिए टेंट हाउसेस सामने हैं।
6:45 हो गया है और अब हमें 1-1.25 घंटा और चलाना है और रात का टाइम है, वाटर क्रॉसिंग्स भी है आगे, सो लेट्स होप गुड। और हाँ, साथ में इस तरीके के कुछ प्रोटीन बार्स मिलते हैं, वो बैग में रखो, हमेशा रखो, बहुत काम आते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ही बहुत कम है, सो आप सोचोगे कि कहीं पे भी आप रुक के खाना खा लोगे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी आपकी। और इस तरीके के ये जो रबर के हैंड ग्लोव्स आते हैं, इनको भी कैरी करो, बहुत सस्ते हैं, बहुत काम के। इसके ऊपर आप आपके राइडिंग के जो हैंड ग्लोव्स हैं वो पहन सकते हो, बहुत काम आएंगे। चलो चलते हैं, रेडी टू गो। पैंगोंग से निकलते हुए हमें लेट हो गया और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लद्दाख में आप एक दिन में 100-150 किलोमीटर का ही प्लान करो एक दिन में, इससे ज़्यादा अगर आप प्लान करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ रोड की कंडीशन आप देख रहे हो। इसी रोड से हम आए थे और वाटर क्रॉसिंग मैंने आपको बताया था, उसी वाटर क्रॉसिंग से हम अब गुज़र रहे हैं। पानी कम है बहुत, सुबह बहुत था, मेरे से पीछे से इतनी बार गिरना ना था, यहाँ से खत्म हो गया, पानी बहुत नहीं, निकल गए। वाटर क्रॉसिंग करते टाइम बाइक को फर्स्ट गियर में रखो और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट करते टाइम आप क्लच को मॉड्यूलेट करते हुए आगे बढ़ो। अगर आपने जो रेस कम कर दिया या फिर इंजन का आरपीएम अगर कम हो गया तो पानी बाइक के साइलेंसर में चला जाएगा एंड बाइक बंद पड़ जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सो आपको ये टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। अभी कैसे बॉडी मूव करती है, हाँ, और रेस देख, नहीं तो पानी जाएगा सही इसमें, हाँ ना, ज़्यादा भी मत करे। ये बाजू में जो राइडर्स है वो हमें देख रहे थे और कोई भी अपनी बाइक पानी में डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बट हमारे राइडर्स ने इतना अच्छे से चलाया कि उनको भी थोड़ी हिम्मत आ गई। बताना छोड़ना रेस देती थे, मुझे गाड़ी बंद करेगा। सो गाइस, हम हमारे होटल में आ गए। एक्चुअली होटल नहीं है, ये पूरा एक टेंट है और ये पैंगोंग से अराउंड 1.5 घंटे की दूरी पर है, मतलब पूरा। और यहाँ से ले कितना है? यहाँ से ले 110 किलोमीटर। ले यहाँ से 110 किलोमीटर है। हमने सोचा था कि हमारा जो टेंट है वो पैंगोंग के थोड़ा नज़दीक ही होगा, पर इतनी रात में हम लोग राइड करके आए और जो वाटर क्रॉसिंग था, वाटर क्रॉसिंग की वजह से पूरा पानी बॉडी में आ गया, मतलब पैरों पे आ गया, और इतना ठंडा पानी था और उसका और कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। और यहाँ पे इतनी ठंड है भाई, सब तो थर्मल वगैरह डाल के अभी सो जाएंगे। मुझे अभी भी इतनी ठंड लग रही है इतना सब पहनने के बाद भी। एंड और एक यहाँ पे बात, यहाँ पे कोई नेटवर्क काम नहीं करता अभी, ठीक है। पहले तो एयरटेल वगैरह चलता था, और हाँ, यहाँ पे 11 बजे के बाद नो पावर, ओके, पावर सप्लाई कट हो जाता है। रीज़न मुझे नहीं पता क्या है। सो इस टेंट में 11 बजे तक ही मतलब लाइट होगी, तब तक हम सब जो मोबाइल है, कैमराज है, वो सब चार्ज कर लेंगे। एंड चलिए, हमारा अभी डिनर का टाइम हो गया है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।